बात करते हैं माइनर और कोफैक्टर के बारे में। तो देखो किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है। पहले बात करते हैं माइनर के बारे में, ठीक है। तो देखो कोई भी आपके पास पहले डिटरमिनेंट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 या 3 क्रॉस 3 का। तो उस केस में अगर हम बात करें सिंपल ए आई जे, मतलब क्या, जब हम क्या आई का वैल्यू 1 ले और जे का वैल्यू भी 1 ले, ठीक है, उस टाइम पे हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो कैसे निकलेगा, उसके ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके, मतलब जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो भी एलिमेंट बच रहे हैं उनका डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर दो। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहा जाएगा, इसका A11 का माइनर कहा जाएगा, ठीक है। और माइनर को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। जैसे हम बात करें M11 के बारे में, मतलब पहले रो और पहले कॉलम पे जो एलिमेंट है उसके माइनर के बारे में, तो वो कैसे निकलेगा, मतलब 1 के माइनर की बात चल रही है तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। तो क्या क्या बचेगा आपके पास, 5 6 8 9। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कहा जाएगा, इसका माइनर। वैसे इसको बात करें तो इसका माइनर क्या कहा जाएगा, M12 से, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, इसको और इसको डिलीट करने के बाद, मतलब इसके रो और इसके कॉलम को, तो क्या होगा, ये बचेगा, ये बचेगा, मतलब क्या, अगर आप 4 6 7 9 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पोजीशन का माइनर मिल जाएगा, ठीक है। और देखो माइनर और कोफैक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो आपका कोफैक्टर होता है उसको भी इसी में देख लो, ठीक है। देखो किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर को हम सिंपल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर का साइन होता है कैपिटल ए। जैसे हम बात करें A11, मतलब क्या, पहले रो पहले कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर बताओ। तो वो क्या होता है, -1 के पावर आई प्लस जे, और साथ में क्या, M11 के बराबर, माइनस सॉरी माइन हाँ सही बात, माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले आपको उसका माइनर निकालना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, -1 के पावर आई प्लस जे करना पड़ेगा, ठीक है। आई का क्या वैल्यू क्या होगा, उसका रो का नंबर, जे का वैल्यू क्या होगा, उसके कॉलम का नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो A11 की बात चल रही है, तो आई और जे क्या होंगे, 1 1, मतलब क्या, -1 के पावर 2 बनेगा, और -1 के पावर 2 का मतलब 1। तो A11 कैसे निकलेगा, सिंपली M11 करके। जैसे बात करें इसके सेकेंड एलिमेंट के बारे में, तो ये कैसे, इसका कोफैक्टर कैसे लिखा जाएगा, A12 से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, मतलब फिर इसको -1 के पावर आई प्लस जे, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, M12 से निकाला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे, अब हर एलिमेंट का माइनर निकालना और हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना और चेक करना, ठीक है। नोट करो पहले इसको। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम क्या करें, किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो को उठाएं और उस रो के एलिमेंट को उस डिटरमिनेंट के किसी भी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। या किसी भी डिटरमिनेंट के एक कॉलम को उठाओ और उस कॉलम के या उसके अलग अगल बगल जितने भी कॉलम है उसमें से किसी भी एक कॉलम के कोफैक्टर को इस कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम लो, तो उस केस में भी 0 आएगा। देखो पहले केस में भी आपको एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एज अ सम के रूप में लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमको वेरीफाई ये करना है कि A11 इंटू क्या, कोफैक्टर को ए से डिनोट किया जाता है वो भी कैपिटल वाला, 31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इज इक्वल टू 0 है। इस रो के एलिमेंट को और इस रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम के रूप में लिया तो 0 आना चाहिए, हमको ये देखना है। ये हमने एक रो के लिए लिया, अब क्या करना, इसके लिए चेक कर ले लेना, इसका रो ले लेना, इसका कोफैक्टर, या इसका रोल की एलिमेंट ले लेना, इसका कोफैक्टर ले लेना, या फिर कॉलम में करके चेंज कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो पहले क्या कर लेते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका 7 का
पड़ेगा। ये कहाँ पर है आपका थर्ड रो में है A31। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो कैसे निकलेगा A31 इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस जे। तो 3 प्लस 1 है तो 4 होगा, -1 के पावर 4 का मतलब 1 होने वाला है, तो इसको छोड़ दो। फिर क्या करना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। इसका माइनर कैसे निकलेगा, इसकी रो और इसको कॉलम को छोड़ के जो बच रहा है उसको सॉल्व करके। तो ये कितना बचेगा 12 और -15 मतलब क्या, ये आएगा -3 के बराबर। ठीक है, और फिर क्या करें, A32 की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, इसकी बात करें तो इसको छोड़ के तो 6 -12 मतलब कितना आएगा -6 के बराबर। और A33 की बात करें तो इसको छोड़ना पड़ेगा, 5 -8 मतलब क्या -3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो A11 कितना है 1, मल्टीप्लाई क्या करना है A31 मतलब क्या ये -3, तो ये कितना हो जाएगा -3 के बराबर, प्लस A12 कितना है 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है A32 मतलब -6 मतलब कितना हो जाएगा ये -12 हो जाएगा। फिर क्या, प्लस A13 मतलब 3, और उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है -3 मतलब कितना हो जाएगा -9 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कहीं तो मेरे कुछ मिस्टेक हुई है, देखना पड़ेगा। देखो मिस्टेक यहाँ पे हुई, इसके लिए तो I प्लस -1 के पावर I प्लस जे किया था, लेकिन इसके और इसके लिए चेक नहीं किया, वहीं पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो देखो ये क्या निकला हुआ है A32 मतलब या ये -1 के पावर 3 प्लस 2 मतलब क्या 5, और माइनर ऑफ A32 को सॉल्व करके निकला होगा। तो माइनर कितना आया -6 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है -1 के पावर 5, तो वहां से भी एक माइनस आएगा जो क्या करेगा इसको प्लस बना देगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये प्लस होगा। और यहाँ पे देखो इसके लिए -1 के पावर I प्लस जे करोगे मतलब 3 प्लस 6 करोगे, तो ये कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो मिस्टेक यहाँ पे हुई थी, तो देखो यहाँ पे 12 और यहाँ पे -12 जीरो आ गया। ये प्रूफ करता है कि किसी भी एलिमेंट के रो के एलिमेंट को अगर उसके कोफैक्टर या उसके अगल बगल वालों के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और सम लिया जाए तो कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, नोट कर लो।